बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सैंगवन फेयुंग होता है वो बाइली जिंगवाई से कहता है तो फिर हमारे प्लान का क्या होगा। बाइली जिंगवाई कहता है हम लोग इस पर कायम रहेंगे, बस इसमें हम लोग एक बदलाव करेंगे, वो ये है कि हम लोग इस नकली नक्शे के अनुसार सारी योजनाओं को बनाएंगे। बाइली जिंगवाई ने दोबारा से मुस्कुराते हुए कहा, नकली नक्शे की वजह से स्टेट रियलिटी के बावजूद सैंगवन क्लैन वैसे भी पकड़ा जाएगा। हा हा हा। सैंगवन फेयुंग भी सर हिलाते हुए कहता है, मैंने स्वेरिंग स्वॉर्ड को मूव करने के बारे में सोचा, लेकिन क्योंकि जो नक्शा है वो नकली है इसीलिए इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब यहीं पे सीन कट होता है और किसी एक जगह पर कोई कह रहा होता है, डैड क्या वो लोग सही में लड़ाई को कहीं और ले जा रहे हैं। काली रात में केवल चांदनी ही दुनिया पर कुछ रोशनी बिखेर रही थी, जिसकी वजह से हवा में ठंडक फैल रही थी। शहर के कई घरों में ठंड दूर करने की उम्मीद में अपनी अपनी हल्की पीली मोमबत्ती जलाई हुई थी। गो सेंगटोन बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें दीपक की रोशनी में डिमोनिक स्वॉर्ड को चमकाने वाले जू फैन को घूर रही थी। वैसे ही एक दुष्ट मुस्कान के साथ जू फैन ने जवाब दिया, फ्लाइंग क्लाउड मैनर का कदम सैंगवन क्लैन के हमले पर निर्भर करता है, जबकि सैंगवन क्लैन की चालें मेरे द्वारा दिए गए नक्शे के ऊपर निर्भर करेंगी और अब तक वो नक्शा मैनर में वापस चला जाना चाहिए। हा हा हा। और इस तरह दोनों ग्रुप्स की हरकतें मेरे कंट्रोल में रहेंगी और मैं जहाँ चाहूंगा वो लोग वहीं पर लड़ेंगे। इस समय जूफेन अपने काम से बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा था। पूरे बोर्ड और उसके रूल्स में एरा फेरी करने से जूफेन का कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका था। देन वैसे ही गो सेंगटोन कहता है, तब हम क्या करेंगे? क्या हम जेड फॉल में ड्रॉइंग एरे स्थापित करने के बाद क्या तब हम सैंगवन क्लैन की मदद कर सकते हैं? एरेस को प्लेस करने के बाद जूफेन ने अपनी कीमती डिमोनिक स्वॉर्ड पर माइंड फोकस करने से पहले गो सेंगटोन को एक नजर से देखा और कहा, उनकी परवाह कौन करता है, हम अपना काम करेंगे और बाकियों को अनदेखा करेंगे ताकि ज्यादा मुसीबतें हमारे ऊपर न आ सके। फ्लाइंग क्लाउड मैनर में अब 2 स्वॉर्ड किंग और एक प्राइम मिनिस्टर है। सैंगवन क्लैन के पास कोई मौका नहीं है। मैंने झूठी जानकारी भेजने और उनकी सेनाओं को इधर उधर तितर पितर करने के लिए सैंगवन यूलिंग का इस्तेमाल किया और ये सैंगवन क्लैन के लिए ये काफी राहत की बात होनी चाहिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ लंबे समय तक चलेगा और जब सैंगवन फेयुंग के कमरे में वेट कर रहे एक्सपर्टों को पता चलेगा कि हमला नहीं होगा तो सैंगवन यूलिंग द्वारा भेजी गई फर्जी जानकारी से जो उनका प्लान होगा वो बर्बाद हो जाएगा। जब दोनों ग्रुप्स एक साथ आएंगे, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो लोग खत्म हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन उनका विनाश हमारे लिए अच्छा काम करेगा। उनका मरता हुआ संघर्ष हमें टाइम देगा एरेस को सेट करने के लिए और कम से कम उनका मरना किसी के तो काम आएगा। जूफेन ने मजाक उड़ाया, एक तानाशाह जो कंकालों के ऊपर अपनी तलवार उठा रहा है, सभी जीवित चीजों के खून का उपयोग करके अपनी उन्नति लिख रहा है। गो सेंगटोन ने चुपचाप आह भरी। जूफेन का हाथ सैतानी तलवार को साफ करने से रुक गया। उसने यंग सेंजी के मूड को भाप लिया। जूफेन अब बुरा नहीं लग रहा था। अब वो अपने बेटे को एक उलझन भरी मुस्कान दे रहा था। मुझे पता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ घूमना पसंद नहीं है और तुम इस जगह से ऊब चुके हो। वैसे भी ये 3 दिन भी जल्द ही बीत जाएंगे, इसीलिए इसे सहन करो। हा हा हा। फिर सैंगवन फिक्सियों की योजना के अनुसार एक्सपर्ट्स हमला करेंगे जबकि जूनियर्स चले जाएंगे। इस बीच तुम उनसे बचकर उस जगह पर पहुंच जाओगे जहां हमने खुद को स्थापित किया था। फ्लाइंग क्लाउड सिटी पहुंचने से पहले हमने जो भागने का रास्ता बनाया था उसे मत भूलना। बिग डीपर फ्लिंगिंग एरे। और ये कह करके जूफेन हंसने लगता है और जब गो सेंगटोन जूफेन की बात सुनता है तो वैसे ही गो सेंगटोन उदास होकर के कहता है, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों उन सबको मार करके उन सबकी लाशों के ऊपर होकर के सिर्फ हम दोनों ही जीवित बचेंगे। जूफेन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी महान सैतानी तलवार की सफाई करने में और तलवार चलाना सीखने के सपने में इतना व्यस्त था कि वो गो सेंगटोन की बातों को नोटिस ही नहीं कर रहा था। वैसे ही दस्तक होती है किसी की, दरवाजे पर कोई था। जूफेन ने सफाई करना बंद कर दिया और फिर वैसे ही पूछा, कौन है? ऐसे ही कोई कहता है, ये मैं हूँ। जूफेन ने सैंगवन किंगियन को यह कहते हुए सुना, मिस्टर गु क्या आप फ्री हैं? और जब जूफेन किंगियन को देखता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, ये लड़की इस समय यहाँ पर क्या कर रही है? इस समय जो जूफेन था वो गो सेंगटोन को हैरान नजरों से देखते हुए, जूफेन को पता था कि उसे जवाब देना होगा और फिर वैसे ही जूफेन कहता है, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। जूफेन ने उस कमजोर व्यक्ति को देखा और अंदर आकर पूछा, तुम इतनी लेट यहाँ पर क्यों आई हो? देन वैसे ही जो सैंगवन किंगियन होती है वो जूफेन से कहती है, क्या यंग सेंजी सो रहा है? जूफेन ने सहजता से जवाब दिया, वो इस समय बिस्तर पर है, वैसे तुम्हें उससे क्या लेना देना? देन वैसे ही सैंगवन किंगियन कहती, मेरे साथ आओ। सैंगवन किंगियन ने
उसका हाथ पीछे की ओर खींचकर उसे रोका, फिर आसपास कोई ना देखकर रिलैक्स हो गई और फिर वैसे ही कहती है यहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। जूफेन कहता है तुमने क्या कहा, क्या हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, इसका मतलब क्या? जूफेन दोबारा से चांद की चांदनी रात में अपने हाथों को रगड़ते हुए कहता है मिस सेंगवान, पहले आपने पता किया कि युवा संजी सो गया है और अब आपने मुझे इस एकांत इलाके में बुलाया है। हाँ, मैं आपकी इस ढीठता से हैरान हूँ। मैं अपने चार्म को जानता हूँ और मैं इतना चार्मिंग हूँ कि कोई लड़कियां मुझसे दूर ही नहीं रह सकती। लेकिन मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब से आपने जोर दिया है मुझे लगता है कि मैं उफ। और ये कहकर के जूफेन रुक जाता है।